नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिंदुस्तान स्पेशल का है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड शॉक्ड ऑन तालिबान ने हॉस्पिटल को उड़ाया। टीटीपी, पाक मीडिया ऑन इंडिया। अच्छा, ऐसी कोई खबर है क्या? चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। दोस्तों, मैं वीडियो आपने नोट किया गाड़ी में बना रहा हूं। उसकी वजह यह दोस्तों कि मैं भी सफर में हूं और सफर में मुसलसल इस वजह से हूं क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी शाहराहें हैं, उनको बंद कर दिया गया है, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आप टेलीविजन पर इस न्यूज को बहुत कम सुन रहे होंगे क्योंकि टेलीविजन पर मुझे पता है मीडिया को इजाजत नहीं होती है इस तरह की खबरों को नशर करने की। हाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के अस्पताल पर दहशतगर्दों के रॉकेट हमले की खबर आई। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम और ना ही इनकी प्रॉक्सी फितना अल खवारिज टीटीपी। ये दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और उसमें एक फौजी हॉस्पिटल जो है उसको अटैक किया गया है। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर क्वाड कप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है दहशतगर्दों की जानिब से। और दहशतगर्दों को क्वाड कप पर ड्रोन कब मिले कि जब अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन जो प्यार की पिंगे हैं वो ऊपर बढ़ी। इंडिया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और ड्रोन जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रहा है। तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये टीटीपी के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशतगर्दों को। ये अब फिर से दिखा रहा हूं आपको, ये टीटीपी के लोग आ रहे हैं हमले के लिए आते हुए लोग दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं सबके। इनके पास हथियार हैं, कितने सारे आए थे एक एम्बुश के लिए, और इनसे कुछ बातचीत कर रहा है वो आदमी, मुबारकबाद दे रहा है, और उसके बाद ये इन्होंने बैठ करके अपना खाना वाना खाया है, बातचीत की है। एम्बुश करना है पाकिस्तान की आर्मी ने जो कश्मीर में फैलाया था। अब ये सब टीटीपी ने वही काम किया इनके साथ। कोई भी जगह हो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक है। हिंदुस्तान में और हम में फर्क क्या है कि वो इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करके ग्लोबल फोरम्स पे उन पर उनकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। हम कंफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दिस इज द टाइम कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिले। आज वक्त की जरूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं। खुदा के लिए ये जिस तरह अपनी औलाद का दर्द हो, जिस दिन हमें ये जो हमारी फौज पाकिस्तान, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेस, इसी तरह सिविलियंस, चाहे उनको वो लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो खवारिज हैं, जो अंदाजा करें मलिक साहब, कबाइल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, पहाड़ों से लोग आते हैं खवारिज। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं। अगर इसको हम स्टडी करें तो प्रॉपर ये एक प्लान लगता है। ये बैकडोर जो हम बात करते हैं ना, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये उसी चीज का हमें ये एक नमूना हमें देखने को मिला है इंडिया की जानिब से। वो खुद कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे। तो कब तक तुम ठहरोगे? 2 महीने हैं, फैमिन आ रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज क्या किलिंग्स हो रहे हैं, किस किस्म की केओस और एनर्की होगी, आप समझ सकते हैं। और ये है वक्त आपको इकट्ठा होना, यूनाइट करना, बेल्ट टाइट करना। और जो लोग जिनके पास पैसे हैं, जैसे मैं कहता रहता हूं, एक वॉर टैक्स, अभी एक फैमिन टैक्स लगाएं, निकालें। लगाएं टैक्स। किस पर टैक्स लगाएंगे? फौजी फाउंडेशन पर टैक्स लगाएंगे? फौज के जो इतने सारे बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं उन पर टैक्स लगाएंगे आप? या टैक्स लगाएंगे उस गरीब आवाम पर जो बेचारी रोज मर रही है 2 वक्त की रोटी के लिए? डॉन की ही रिपोर्ट है ना, 45% पाकिस्तान की 45% आवाम गरीब है। किस पर टैक्स लगाएंगे आप? उस गरीब आवाम पर। फौज पर तो आपका वश चलता नहीं। बस चलता है गरीब आवाम पर। बस चूरन भी दो, उसको मारो, कूटो और उसे सब कुछ लूट लो। लगाओ भाई टैक्स, हमें क्या है। और बाकी जो ये सारे ये जो पूरा नैरेटिव आप लोग देख रहे हैं पिछले साल भर से, ये नैरेटिव हर यूट्यूबर, पाकिस्तान का हर मीडिया
भारत को ऑलवेज अफगानिस्तान के साथ जोड़ रहा है, भारत को फंडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इसके सबूत आज तक नहीं दिए इन्होंने। जबकि पाकिस्तान ने 78 साल क्या किया है और अभी भी क्या कर रहा है, उसके सबूत पूरी दुनिया को पता है। अगर पूरी दुनिया को नहीं पता होते तो आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों होते? ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं है, ये पाकिस्तान की डॉन न्यूज की रिपोर्ट है। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में। अगर भारत आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, भारत दहशतगर्दी कर रहा है, तो एक तो भारत का, जबकि आपसे 7 गुना बड़ा देश है हमारा, 7 गुना बड़ी आबादी है हमारी, एक तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होगा भारत में। पाकिस्तान एक का नाम बता दे, एक का नाम बता दे पाकिस्तान कि भाई भारत का ये बंदा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और जब टेररिस्ट की बात आती है तो हमें हमेशा मुसलमान ही क्यों निकलता है? ज्यादातर 99%। अब एक रिपोर्ट आई है यूएन की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस धर्म के लोग, ये तो नहीं बताया गया धर्म, लेकिन नाम सबके दिए हुए हैं तो पता चल जाता है। तो जरा ये सुनिए कि कितने टेररिस्ट हैं उसमें हिंदुस्तान के या हिंदुओं के। ठीक है, सुनिए। यूनाइटेड नेशन ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिसमें 13 क्रिश्चियन है और 11 कोरियन है। लेकिन कांग्रेस और चमचों के अकॉर्डिंग आतंकवादी तो आरएसएस और बीजेपी वाले होते हैं, चमचे नहीं मानेंगे। तो ये आप लोग जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, ये जो ड्रामा आप लोग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान फंड करता है, हिंदुस्तान के हथियार, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, इसके बाप को पता नहीं होगा कि इसके पैदा होने की टेक्नोलॉजी क्या थी, लेकिन ये बैठ के बता रहा है कमरे में कि भारत ने ड्रोन की तकनीक दे दी जी। अच्छा, तो ये बताओ कि भी एक लेटेस्ट खबर आई है, अफगानिस्तान में एक अमेरिकी MQ-9B उनका ड्रोन जो है, अटैक ड्रोन है, वो गिरा पाया गया है। अब अफगान तालिबान का दावा है कि इन्होंने मार गिराया है, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन MQ-9B जो ड्रोन है उसकी रेंज देखकर लगता है कि ये ना कतर से उड़ा था, ना कतर से उड़कर अफगानिस्तान आया, ना और कहीं से उड़कर अफगानिस्तान आया। अगर सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है तो वो पाकिस्तान से उड़कर अफगानिस्तान में आया। भाई हर ड्रोन की एक कैपेसिटी है ना कि इतने दूर तक उड़ सकता है। अब अमेरिका से चलकर कोई ड्रोन तो अफगानिस्तान में नहीं जा सकता ना, उसको नियर बाई कोई जगह चाहिए जहां से उड़े। और ये सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं वहां के, ये ड्रोन जो गिरा है उनका, अमेरिकी ड्रोन। तो आप मुझे बताइए ना कि जो प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे आसिम मुनीर ट्रंप की गोद में बैठकर, प्यार की जो पींगे बढ़ा रहे थे आसिम मुनीर ट्रंप के यहां लंच और डिनर करके, तो बताया ना जरा कि अमेरिकी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के किस एयरबेस से उड़ा? बताइए ना। चुपके जो सीक्रेट तरीके से पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल इस ड्रोन ने किया है, पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल इस ड्रोन ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि यहीं पर बैठे होंगे लोग इस ड्रोन को उड़ाने वाले अमेरिकी। और बताइए, अब जवाब देते रहिए। आपके और अमेरिका की पोल तो यहां खुल गई, प्यार की जो पिंगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप अभी तक साबित नहीं कर पाए कि भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी दे दी जी। अच्छा, चाइना ने क्यों नहीं दिया होगा ड्रोन अफगानिस्तान को? चाइना तो और ज्यादा नाराज है आपसे। अमेरिकी कंपनीज को आप लेके आ रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, चाइना के पैसे भी नहीं चुका रहे, सीपेक को डुबा दिया है आप लोगों ने, चाइना का पैसा मार गए आप, हड़प कर लिया पैसा, बिलियन ऑफ डॉलर्स। बताइए क्यों? तो हो सकता है चाइना ने अफगानिस्तान को दे दिया हो कि लो भाई ड्रोन उड़ाओ। नहीं, लेकिन भारत का नाम साबित तो करो बे। मैं लाख कहूं कि तुम अपने बाप की जायज औलाद नहीं हो, तुम्हारा बाप जो जिसे तुम मानते हो कोई और है, इसके लिए मुझे डीएनए सबूत देना पड़ेगा ना कि भाई देख ये तेरा डीएनए सबूत है, तेरे बाप जो ओरिजिनल अभी जो कहता है तू मेरा बाप है, जो ये तुम्हारा बाप है, मेरा बाप है, उससे तुम्हारा डीएनए मिलता नहीं है, ये डीएनए किसी और से मिल रहा है। तो सबूत देना पड़ेगा ना मुझे, या मैं एम आई बोलता रहूंगा तो तू हो जाएगा, तू नाजायज औलाद हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। ऐसे ही दुनिया में सबूत की जरूरत होती है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आपको सबूत देना पड़ेगा कि देखिए ये है हमारे पास सबूत,
पुख्ता सबूत कि भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी दी अफगान तालिबान को। अच्छा, अब इसका उल्टा करते हैं। चाइनीज ड्रोन है तुम्हारे पास, टर्की के ड्रोन हैं तुम्हारे पास, तो चाइनीज ड्रोन ने के जरिए तुमने हम पर अटैक किया, तुमने टर्की के ड्रोन के जरिए हम पर अटैक किया, तो फिर क्या हम ये मान लें कि चाइना ने हम पर अटैक किया या टर्की ने अटैक किया? अरे भाई, जो सामान बना रहा है वो बनाएगा, वो बेचेगा मार्केट में। तुम अमेरिकन हेलीकॉप्टर यूज नहीं कर रहे, तुम अमेरिकन जेट यूज नहीं कर रहे, तुम चाइनीज जेट यूज नहीं कर रहे, तुम चाइनीज मिसाइल यूज नहीं कर रहे। तो अगर अफगान तालिबान वाले अगर भारतीय ड्रोन यूज कर लेते हैं तो उसमें तुम्हारी क्यों जल रही है? या तो फिर तुम पहले यूज मत करो, बंद करो। तुम करो तो सही, तुम्हारा हक, दूसरे करो तो नहीं, ये गलत है, हमारे खिलाफ साजिश है। घंटे की साजिश, पिछवाड़े पैसा बजाए जाओगे ना बेटा, याद रखोगे तुम्हारी नस्लें भी। निकाले इन लोगों से पैसे जिनके पास हैं, जिन्होंने रखा हुआ है, और सब जानते हैं वो कौन है और वो किधर हैं उनके पैसे। What are you? कुछ करो यार खुदा के लिए, ये 2-3 महीने हैं, नहीं तो आपके बाद ऐसा फैमिन आएगा, ऐसी हालत होगी कि आप ये नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो करो, यूनाइट करो, इस मुल्क को इकट्ठा करो। ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स खेलने का। आप जाएं चीन से, आप दोस्ती करें, आप 7 समंदर पार वो अमेरिकनों के साथ जाते हैं, क्या मिल रहा है आपको उनके साथ? खुद आपका एक लीडर आता है, कहता है 80,000 मिले, ये 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000, $120 बिलियन का नुकसान हुआ है और हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपको ये सब हुआ है, ये सबक आप सीखे हैं कि नहीं सीखे? चीन के पास वो कहते हैं हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका कहता है नहीं, ये तुम्हारा खा जाएंगे। आप क्यों समझते हैं अमेरिका और चीन को आप यू कैन प्ले दैट? आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। आपका हमसाया है, एक रिलायबल हमसाया है, एक दोस्त हमसाया है, आपको मदद किया है। क्यों आप 7 समंदर पार जाके उस मुल्क के साथ कहना चाहते हैं जो इजराइल और इंडिया की दोस्ती की है, एलाइज हैं, वो चाहते हैं कि आप टूटें, वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालें, न्यूट्रलाइज करें। क्यों ये सब हो रहा है? उनका प्लान भी है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम ये करेंगे, इनके न्यूक्स को, ये सब आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं। फिर भी आप घुस रहे हैं उन क्या हो, क्या किया है आपको? उनकी वेंडी शर्मन इधर आके आपके मुंह पे कह दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, हिंदुस्तान के साथ हमारी अलायंस है, तुम तो एक तुम्हारे साथ वो कंटिजेंसी जो अगर कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ आते हैं। कह दिया, हिंदुस्तान में कहा, पब्लिकली किया, मगर फिर भी आप जा रहे हैं और कहें नहीं 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 नहीं। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, कसम से जब हिलाली को हम लोग रोते हुए देखते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन हिलाली ने बड़ी मार्के की बात कही है और पाकिस्तान को अभी तक की बात समझ में नहीं आ रही। मैंने बहुत पहले अपने एक वीडियो में बोला था कि क्या पता कि इंडिया और अमेरिका की जो दुश्मनी आपको दिख रही है, ये दिखाने के लिए हो, पाकिस्तान को ये भरोसा दिलाने के लिए हो कि जी अमेरिका जो है वो भारत से दूर हो गया है और फिर वो अमेरिका के कहे मुताबिक सारे काम करे। अब देखिए, अमेरिका के कहे मुताबिक सारे काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। गाजा में ये अपना टुकड़ा भेजेंगे, फौज की एक टुकड़ी भेजेंगे, और ये पाकिस्तान के हक की बात नहीं, ये पाकिस्तान के नैरेटिव के बिल्कुल उलट बात है। और इससे पाकिस्तानी पब्लिक में एंगर बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो इजराइल को मानता ही नहीं है। वो तो समझता है कि इजराइल नाम की कोई जगह ही नहीं इस दुनिया में, और वहीं पर उन्हीं के कमांड के अंडर अपनी फौज भेजेगा। सोचिए कितना बड़ा, कितना शर्मनाक काम होगा ये, जिस दिन पाकिस्तानी फौज वहां पे पीस फोर्सेस बन के जाएगी वहां पे और हमास वालों के खिलाफ लड़ेगी। कसम से वो मजा आ जाएगा यार, वो जिस दिन होगा ना, उस दिन बड़ा मजा आएगा यार। पाकिस्तानियों का दोगला डीएनए दिखेगा और पाकिस्तानियों के शर्मसार होते हुए चेहरे दिखेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इससे फायदा किसका होगा?
भारत का हो रहा है फायदा इससे। पाकिस्तान में अगर अनरेस्ट बढ़ेगा पाकिस्तानी फौज के किसी एक्शन की वजह से, तो जाहिर सी बात है भारत को फायदा है। दूसरी चीज, अमेरिका ने और क्या किया? अमेरिका ने बोला कि जी देखो बलूचिस्तान और केपीके और इधर उधर ये वो है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जी, हम लेंगे। अब इस अमेरिका के कदम से किसका नुकसान हो रहा है? पाकिस्तानियों को नहीं फील हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना, जो कि आपका सबसे करीब था, जिसकी बात जफर हिलाली कर रहे थे कि रिलायबल है, दोस्त है, मदद किया है, आप उससे दूर हो गए। चाइना गुस्से में है। चाइना देख रहा है कि यार ये पाकिस्तान वालों ने हमारे साथ गद्दारी कर दी, हमारे साथ धोखा कर दिया, 420 कर दी, पैसे हमारे भी खा लिए, और अब अमेरिका को कह रहे हैं कि आ जाओ। और ये ट्रंप ने करा, और मैं बता रहा हूं कि ट्रंप और मोदी की चाल है। भारत ने फंसा दिया है पाकिस्तान को, और इतना बुरा फंसाया है कि जब ट्रंप छोड़ेगा ना, तब आपको नजर आएगा। अगर ट्रंप, अमेरिका और भारत में इतनी दोस्ती है, तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात क्यों कर रहे हैं, हम हथियार क्यों खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। वो दुश्मनी वहां पर क्यों नजर नहीं आ रही? लेकिन पाकिस्तान में जो कजन मैरिज की पैदाइश है लोग, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि हाँ यार ऐसा क्यों है। ये तो कह रहे हैं कि दुश्मनी दुश्मनी, उधर वो डील्स कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सोचिए इस पर। बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है और वो निकल नहीं सकता पाकिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़े हमले के हवाले से खबर चलती है। इनिशियली तो खबर ये आई और खबर ये चली कि सीएमएच जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सीएमएच जो है बन्नू, वहां पर हमला हुआ और बन्नू में अस्करियत पसंदों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हासिल कर सकें। कुछ सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया कि भाई दहशतगर्द जो हैं उन्होंने सीएमएच के करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड है, खैबर क्रॉनिकल्स जो है उसके मुताबिक सीएमएच बन्नू जो है उसके करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड था, खाली ग्राउंड, उस पर कोई ऐसा पीस गिरा जिसे धमाका खेज मवाद के तौर पर देखा जा रहा था या धमाका खेज मवाद समझा जा रहा था, और उसके हवाले से बताया गया कि यहाँ पर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो फैक्ट चेक है, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का फैक्ट चेक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वफाकी हुकूमत का एक बड़ा अच्छा फैक्ट चेक का अकाउंट है, जो कि भारतीय प्रोपेगेंडा और भारत की जो प्रॉक्सीज का प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से चीज़ें जो है वो सामने लाता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके फैक्ट चेक ने बताया कि फितना खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिंक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त मुतअद्दिद पोस्ट्स और वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि फितना खवारिज टीटीपी जो है उसने सीएमएच बन्नू जो है उस पर एक बड़ा हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्हें निशाना बनाया। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की जो पोस्टें हो रही हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, जो खबरें चलाई जा रही हैं, उन खबरों के मुताबिक ये बताया गया कि भाई आर्मी पर्सनल जो है उनके ऊपर हमला हुआ और हाई प्रोफाइल असॉल्ट है, यानी कोई हाई प्रोफाइल जो पाकिस्तान आर्मी का फिगर है उसे बेसिकली दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब ये इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए, ये गटर के कीड़े हैं यार। ये लोग कौन किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, और ये पाकिस्तानी खुद के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं, पता है आपको, खुद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये डॉन न्यूज की खबर है 2 जनवरी की। क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िए। कंट्री विटनेस 34% इंक्रीज इन टेररिज्म इन 2025। 2025 में पाकिस्तान में जो आतंकवाद की घटनाएं हुई वो 34% बढ़ी। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर नंबर 1 फौज है, नंबर 1 एजेंसी है, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं ना। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इनके कंट्रोल से बाहर की चीज हो गई है। अब ये कर ही नहीं पा रहे हैं। 34% बढ़ गई। अब कैसे? रिपोर्ट में क्या लिखा है? पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, अभी इसकी भी पोल खोलूंगा मैं, इसने कहा है कि 699 आतंकवादी हमले हुए 2025 में, और सबसे जब ज्यादा बर्डन वायलेंस का पड़ा है वो सुरक्षा बलों के जवानों पर पड़ा है। जितने लोग मरे हैं इसमें, उसमें 42% जो हैं वो सुरक्षा बलों के, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान हैं। और इनका कहना है कि जो
ईयर ऑन ईयर अगर टेररिज्म रिलेटेड फैटिलिटीज देखें, मतलब ईयर ऑन ईयर के पिछले साल कितने लोग कितने लोग मरे और इस साल कितने मरे, तो 21% इस साल बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। ठीक, इनका कहना है कि 1034 लोग मारे गए हैं और 1366 लोग इंजर्ड हैं। यह पाकिस्तान का थिंक टैंक है, पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज। ठीक, लेकिन ये झूठा डेटा दे रहा है। मैं आपको असली डेटा दिखाता हूं। यहां भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, अपने ही साथ कर रहा है प्रोपेगेंडा। मैं आपको ले चलता हूं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर। यहां पर पोल खुलेगी। ये कह रहे थे कि 699 हमले हुए हैं ना, ये जरा देखिए। 2025 में रिपोर्ट किया गया है यहां पर 1077 हमले, जिसमें 655 सिविलियन मारे गए हैं, 1229 जो हैं वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, 2116 जो है वो आप आतंकवादी कह लें, आप टेररिस्ट कह लें, आप फ्रीडम फाइटर्स कह लें, आप मिलिटेंट्स कह लें, जो कहना हो कह लें, वो मारे गए हैं। टोटल 4001 लोग मारे गए हैं। चलिए 4000 मान लेते हैं, 4000 लोग टोटल मारे गए हैं। और ये कह रहा है कि 1034 लोग मारे गए। ये कह रहा है कि 1034 का 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। यहां पर देखिए ना, 4000 में ये 1229 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। ये आपका इंस्टीट्यूट गलत डेटा दे रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने ही देश के खिलाफ। और मैं फिर आपको डॉन का पिछले साल की खबर, इसी साल की खबर दिखा, जो पिछले साल का डेटा उसमें था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें ये आया था कि पाकिस्तान को जब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 देश बताया गया था। ये डॉन की खबर है, 6 मार्च 2025 की खबर है। पाकिस्तान राइजेस टू सेकंड इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और उसमें बताया गया है कि 2025 में जो डेथ्स हुई हैं, टेररिज्म अटैक्स राइजिंग बाई 45% पिछले साल के मुकाबले, और 1081 हो चुकी हैं। और ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पेश करता है, वो जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 163 कंट्रीज हैं, जो करीब करीब 99.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है इसमें। 163 कंट्रीज, और उसमें पाकिस्तान नंबर 2 पर है आतंकवाद फैलाने के मामले में। समझ गया? और आप ये बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ वैसा। आप बस पर ईयर के हिसाब से देखेंगे अगर, तो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और लगातार आप, फिर से मैं आपको साउथ एशिया टूरिज्म पोर्टल पर लेकर आऊंगा। आप जरा देखिए, अगर पिछले 4-5 साल में आप देख लें, तो ये देखिए 2022 में 971 लोग टोटल मरे, 2023 में 1513, 2024 में 2236 और 2025 में 4001। आप ये ट्रेंड देख रहे हैं। ये ट्रेंड से आपको नहीं लगता कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 नहीं है, वो घसियारी नंबर 1 है। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर कंट्रोल करते तो इन पर काबू पाता, ये नंबर्स कम होते। ये कम नहीं हो रहे हैं, हर गुजरते साल, हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ ये बढ़ रहे हैं। इट मींस तबाही आप लोगों की बहुत करीब है। आप माने चाहे ना माने, आप ये झूठा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ करते रहे, भारत ये करता है, भारत वो करता है, कहीं प्रूफ नहीं कर पाए आप लोग। और हमने प्रूफ किया है, पूरी दुनिया ने प्रूफ किया है। बाकी आपसी मर्जी है, आप लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहे, आप लोग खुद को अपने आप को एक्सपोज करते रहे, अपने आप को झूठा साबित करते रहे, दुनिया आपको देख के हंसती रहे। दम है तो एक्चुअल रिपोर्टिंग करो, अपनी कमियां बताओ कि कहां कमियां है। सवाल पूछो कि 3 साल पहले 900 लोग मरे थे, आज 4000 लोग मर गए, कैसे? 3 साल पहले 365 आतंकवादी घटनाएं होती थीं, आज 1077 हो गई, कैसे? मतलब कि आपकी इंटेलिजेंस फेल, आपकी एंटी टेररिज्म जो आपका स्क्वाड है वो फेल, आपकी नंबर 1 एजेंसी फेल, सब कुछ फेल। वरना कंट्रोल होता ना, कम होती घटनाएं, ऐसी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं? आपको क्या लग रहा है, कितनी जल्दी पाकिस्तान टूट के करीब और तबाही के करीब पहुंच चुका है? कितना? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।